बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ख्वाब की ताबीर को बयान करना है। ख्वाब के अंदर बसा औक़ात इंसान ऐसे ख्वाब देखता है जिसको वो बुरा गुमान करता है, गंदा गुमान करता है और वो ये सोचता है कि ये ख्वाब मेरे लिए बेहतर नहीं है। बसा औक़ात ऐसे ख्वाब भी होते हैं जिसको इंसान बुरा समझ रहा होता है, लेकिन वो ख्वाब उसके लिए बहुत बेहतर होता है, भलाई और नेकी की तरफ इशारा होता है। इसी तरह जैसे कि ख्वाब के अंदर ज़िना करना, किसी औरत के साथ हम बिस्तरी करना, तो ऐसा ख्वाब अगर कोई बंदा देखे तो देखने के बाद तरह तरह के ख़यालात इसके जहन के अंदर आते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा ख्वाब आखिर क्यों आया और इसका मतलब क्या है। अहले ताबीर इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं, आया इसका देखना मेरे हक़ के अंदर बेहतर है या बुरा है। तो ये सारी की सारी तफसील और ये सारे जवाब आप सुनेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए। और वीडियो पसंद आने की सूरत के अंदर इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में और अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर कीजिए। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़रमाया कि ख्वाब में जवान औरत को देखना, यानी एक बंदा ख्वाब में जवान खूबसूरत औरत को देखता है तो ये इसके लिए खुशी की अलामत, खुशी की तरफ इशारा है, यानी इसको खुशी की ख़बर मिलेगी। और अगर बूढ़ी औरत देखता है तो इस बूढ़ी औरत का देखना इस दुनिया जहान के कामों में मशगूल और मसरूफ़ होने की तरफ इशारा है। और औरतों को ख्वाब के अंदर देखने के हवाले से एक बात जहन के अंदर रखिए, औरतों का देखना उनकी खूबसूरती और बदसूरती, कमज़ोरी और सेहत के एतबार से है। यानी अगर ख्वाब में खूबसूरत और प्यारी औरत देखता है तो ये बेहतरीन और फ़राख रोज़ी मिलने की तरफ इशारा है। इसी तरीके से अगर बदसूरत और कमज़ोर औरत देखता है तो ये इसके हालात के तंग होने और कहत की तरफ इशारा है। इसी तरीके से औरतें खुश और आरास्ता इस जहान की दुनियावी मुराद हैं, यानी औरतों को खुश देखना और सजा संवरा देखना, जैसे कि औरतें तैयार होती हैं, इनको ऐसी हालत के अंदर देखना, ये दुनिया के अंदर आपके लिए आपकी मुरादें पूरी होने की तरफ इशारा है। और अगर बूढ़ी औरत देखता है कि शक्ल उसकी सही नहीं है और वो परेशान हाल है तो ये मुराद के ना पूरे होने की अलामत है और बदहाली की तरफ इशारा है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़रमाया है कि अगर औरत देखे कि इसके उज़्व तनासिल है जैसे कि मर्दों के होता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि इस औरत को बेटा पैदा होगा और वो बेटा कौम और ख़ानदान पर बुज़ुर्ग और सरदार होगा। इसी तरह अगर जवान औरत देखे कि वो बूढ़ी हो गई है तो खैर और दीन और दुनिया की सलाह पर दलील है। और अगर औरत देखे कि उसकी अज़्व तनासुल है, यानी जिस तरह मर्द की शर्मगाह होती है, औरत भी ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी शर्मगाह है और जिमा करती है, यानी जिस तरह मर्द औरत के साथ जमा करता है या औरत भी वैसे ही जमा करती है, तो ये इशारा है, दलील है इस बात की तरफ कि इसकी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी कम होगी। और अगर औरत देखे कि इसने मर्दाना लिबास पहना हुआ है, अगर वो औरत नेक है, पारसा है, परहेज़गार है, तो खैर व सलाह पर दलील है। और अगर वो औरत फसादी है, शर फैलाने वाली है, झगड़ा करने वाली है, चुगलखोर है, तो ये झगड़े और फसाद की अलामत है। इसी तरह हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं कि ख्वाब में औरतों की दोस्ती अहले दुनिया के लिए माल की ज़्यादती है। यानी अगर दुनियादार शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि औरतों के साथ दोस्ती करता है तो ये माल के अंदर ज़्यादती की तरफ इशारा। और अहले सलाह के लिए इल्म और गरीब औरत की तावील आशना से बेहतर है। और अगर कोई देखे कि उसकी औरत पर कोई दस्त दराज़ी करता है तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि इस औरत के अहल मालदार होंगे, यानी इसके जो वली होंगे, इसके जो घर वाले होंगे वो मालदार होंगे।
اور اگر دیکھے کہ اس کی عورت فساد کے لیے بیگانے کے پاس گئی ہے، یعنی کسی اجنبی شخص کے پاس اس کی بیوی گئی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ عورت اس کی بیوی لڑکا پیدا کرے گی اور خیر و برکت اور منافع پائے گی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خواب میں عورتوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے، یعنی اگر عورتیں دیکھیں تو اس کی 6 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نمبر 2 دنیا کے ملنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نمبر 3 اس جہاں کے شغل میں مصروف اور مشغول ہونے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، نمبر 4 نعمت کی فراخی یعنی رزق کے اندر بڑھوتری کی طرف اشارہ ہے، رزق بڑھے گا، برکت ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے، نمبر 5 قحط یعنی قحط سالی تنگ دستی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور نمبر 6 تونگری یعنی سخاوت اور دنوں کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر پہلے غریب تھا تو اب اس کے حالات کے اچھے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مشکلیں، ٹینشنیں، پریشانیاں دور فرمائے، اور میرے حق کے اندر بھی دعا کیجیے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی تمام ٹینشنیں، پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے، بار بار مکہ و مدینے کی دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔